गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल या फिर पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के अंदर लास्ट क्लास में हम देख रहे थे आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम पीरियोडिक कैरेक्टर्स उसके रीड कर चुके हैं। देयर इज़ एनी वेरिएशन देन वी हैव डिस्कस दैम। दो रीज़न देखे थे हमने, एक देखा था पेनिट्रेशन पावर और दूसरा क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर आप लोगों के दो ही वेरिएशन आए थे, लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन हम देख चुके हैं। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस और यूजेस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि हम किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो फर्स्टली देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट को हम कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप क्या करोगे, कोई भी एलिमेंट है ना, आपको एक ही थीम ध्यान रखनी है। ईच एलिमेंट हैव टेंड्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के अंदर जैसे मान लो कि मैंने सोडियम लिखा है, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो ये इजीली क्या चाहेगा, इट वांट टू रिमूव द 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट गेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंड ईच एटम टेंड्स टू ऑक्यूपाई दिस कॉन्फ़िगरेशन। सो 281 हो गया। 281 मतलब 1 को रिप्लेस करोगे तो लास्ट में इसका मतलब ये है इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसका मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने की इसकी टेंडेंसी है। इसका मतलब ये हो गया आईपी की वैल्यू कम होगी बिकॉज इट वांट टू टाइम्स गेट इलेक्ट्रॉन, सॉरी लूज इलेक्ट्रॉन। बट दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया क्लोरीन 287, पॉसिबल नहीं है कि 7 को रिमूव कर दे तो एक गेन ही करेगा। इसका मतलब आईपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ये क्राइटेरिया तो हमको कब पता चलता है, जब अपन किसी भी एलिमेंट को पर्टिकुलर स्टडी करते हैं तब पता चलता है कि वो गेन करेगा या फिर वो लूज़ करेगा। अगर हमको डायरेक्टली अगर ये पूछे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 287। इट वांट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ -1। इट वांट टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, देन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 1, ठीक है। +1 -1 +2 -2 3 4 5 इस तरीके से। तो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है देन तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि माइनस चार्ज अंदर आ रहा है, और लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब माइनस चार्ज गायब हो रहा है तो प्लस ज़्यादा हो रहा है। तो इन कंडीशन के अंदर है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करने के लिए अपन करेंगे, जैसे भी कोई भी एलिमेंट है एम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देगा उसका मतलब आईपी फर्स्ट हो गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसका मतलब IP2 हो गया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसका मतलब क्या हो गया, IP3 हो गया। यही तो बताया मैंने आपको, IP फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर इनके बीच में आप डिफरेंस देखोगे, ठीक है ना, तो मैंने बोला है कि IP ऑलवेज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इफ़ देर इज़ द वेरिएशन ऑफ 10 to 15, ठीक है, 10 से 15 तक का वेरिएशन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इजीली, ठीक है। अगर जो आईपी की वैल्यू है अगर इससे ग्रेटर हुई, ठीक है ना, इससे ग्रेटर हुई, जैसे मान लो 16 to 25 30 40 जितना भी आगे आएगा क्राइटेरिया, तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसमें तो इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है बट इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसका मतलब आगे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकती है। तो आपको ये देखना है कि इफ़ द आईपी डिफरेंस इज़ 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इजीली इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हमेशा स्टेट कौन सी स्टेबल होगी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। बट अगर आईपी डिफरेंस जो है, डेल लिख दो इसको, डेल का मतलब होता है IP2 माइनस IP1, जो भी हायर है हायर माइनस लोअर। और अगर इसका डिफरेंस अगर इसके इक्वल हुआ या फिर इससे लेसर हुआ, सॉरी, इक्वल या फिर इससे लेसर हुआ, ये दोनों ही साइन फॉलो कर रहा है, देन तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। बट अगर आईपी की वैल्यू ग्रेटर है किससे, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, लोअर स्टेबल होगी। कैसे, क्वेश्चन ये दे रखा है Na से Na पॉजिटिव के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Na प्लस से Na+2, या फिर ये बोलेंगे व्हेन वी रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम वी रिक्वायर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी
or if we remove the second electron from Na, then we required a 25 electron volt. विच ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल? हमने देखा है कि जिसमें जाने पर अगर क्राइटेरिया 10 से 15 तक का है तो डिफरेंस क्या है, 10 से 15 के बराबर हो या इससे कम हो, इसका मतलब Na से Na+ बन जाएगा। पर Na+ से Na+2 बनने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, 25, जो क्राइटेरिया ज़्यादा है। इसका मतलब पीछे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहेगा। इसका मतलब Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से स्टेबल है, Na+, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपको क्या याद रखना है, यूजेस ऑफ आईपी के अंदर, यूजेस ऑफ आईपी के अंदर आप ये रखोगे, मैं बोल रही हूँ आप लिखेंगे इसको। यूजेज ऑफ आईपी में लिखोगे बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ आईपी we can detect the oxidation state which is more stable in any element if there is a variation of IP is approx to 10 to 15 electron volt, then it easily donate electron and always exist in higher oxidation state. But if there is a large amount of energy is required to remove electron, or other words we can say that if the IP difference is greater than 15 electron volt, then element will be never lose its electron, so it always stable in lower oxidation state. क्राइटेरिया वही रखना है, 10 to 15 है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे कम है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा हो गई तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। दूसरा देखें, आपको देखनी है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मेटल और नॉन मेटल को किस क्राइटेरिया से डिफाइन करते हैं। जब ये आइडिया होगा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, तभी तो हम बोल पाएंगे कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। तो मेटल इज़ ए एटम विच ऑलवेज टेंड्स टू डोनेट इज इलेक्ट्रॉन, कि मेटल वो एटम होता है जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब उसके लिए आईपी की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए लो आईपी होती है वो अच्छे मेटल होते हैं। तो या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/IP या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। मीन्स इफ़ द आईपी वैल्यू इज डिक्रीजेस देन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, रिवर्स रिलेशन है। और इफ़ इट इंक्रीजेस देन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी डिक्रीजेस। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल होता है विच नेवर लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, अदर वर्ड्स वी कैन से दैट विच हैव टेंस टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि जो या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहते हैं या फिर अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते, एक ही बात है। तो उसको अपन बोलते हैं नॉन मेटल्स। ईजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसका मतलब आईपी वैल्यू हायर। नॉन मेटल का मतलब ये होगा ईजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इसका मतलब उसके लिए आईपी की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हो आईपी के। इसका मतलब ये होगा इफ़ द आईपी वैल्यू इंक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, इट डिक्रीज देन इट ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, अब अगर अपन बात करेंगे कि मेटल जो होती है ना, मेटल की आईपी कम होती है, मेटल की आईपी कम होती है, इसका मतलब उससे हमेशा क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम बनेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उससे पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर बोल दो या फिर आप दूसरा क्या बोल दो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बोल दो, दोनों एक ही बात होती है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी वही बात होती है जो मेटेलिक कैरेक्टर होती है। तो आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर inversely proportional to ionization potential. If the value of IP increases then metallic character will be decreases, as well as we can say that the electropositive character will be also decreases. In periodic table when we move from left to right IP value will be increases. Just concentrate here,
if this value is increases then electropositive character will be decreases. Other words you can say that the metallic character will be decreases. लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, कम होंगे. सेकेंड बात, if we move from up to down then IP value will be decreases. If IP decreases then metallic character will be increase. We can say that on moving from up to down, from top to bottom बोल सकते हो, up to down, then metallic character will be increases with decreasing the IP value. और on moving from left to right metallic character will be decreases. लेफ्ट से राइट जाने पर metallic character डिक्रीज होता है और अप टू डाउन जाने पर metallic character इंक्रीज होता है. अदर वर्ड्स नॉन मेटल्स को डिफाइन करना चाहेंगे तो नॉन मेटल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम left to right IP will be increases, or we know that the non-metallic character is directly proportional to IP, so we can say that from left to right non-metallic character will be increases while from up to down it will be decreases. सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं अपन कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है और लेफ्ट टू राइट क्या होता है. ध्यान रखें टॉपिक थोड़ा टेक्निकल था इसलिए मैंने इस चीज़ को नोट्स के हिसाब से नहीं लिखा है. बहुत क्लियरली मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रही हूँ, तो आप खुद लिखने की ट्राई करेंगे. इसकी बने बनाए नोट्स पे नहीं डिपेंड रहें आप हमेशा के लिए. चलो मुझे ये बताएं आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा. सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर किस में होगा, अप टू डाउन जाने पर तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. इसका मतलब सबसे अच्छा मेटल ये है, ये इसका क्या हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया. अगर हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बात करेंगे नॉन मेटल्स की, सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन होगा, फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, फिर सबसे कम कौन होगा, कार्बन होगा. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल को ध्यान में रख करके आप ध्यान रख सकते हो कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है और किस तरीके से उनके अंदर चेंजमेंट आता है. ठीक है ना. नेक्स्ट देखो, जो मेटल्स होती है ना, उनके अंदर मेटल्स जो होती हैं एस ब्लॉक वाली, वो मोस्टली क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं. और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, MOH टाइप के होते हैं. MOH जब ये ब्रेक डाउन होगा तो OH पे निगेटिव और M पे पॉजिटिव. M से M पॉजिटिव बनना इसका मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल है. M से M पॉजिटिव अगर इजीली बन रहा है इसका मतलब उसके लिए IP की वैल्यू बहुत कम है. यही तो हुआ, उसके लिए IP की वैल्यू बहुत कम है. तो अगर आप अप टू डाउन जाते हो या फिर डायरेक्टली ये देख लो कि बेसिक कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/IP के. सीधा सीधा याद रख लो इस चीज़ को. बेसिक कैरेक्टर 1/IP के डिक्रीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इसका मतलब ये हो गया कि IP की वैल्यू जिसके लिए कम होगी वो सबसे अच्छा बेस होगा. ठीक है. और सबसे अच्छे बेस के लिए आप क्या करोगे कि जैसे मानिए आपके लिए एग्जांपल लिखा है LiOH, NiOH और KOH, 3 लिखे. अप टू डाउन जा रहे हो, IP की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. IP की वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. तो सबसे खतरनाक बेस कौन है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. उससे कम कौन है, ज़्यादा कौन, कम कौन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और उससे कम कौन हो गया, LiOH हो गया. और देखो इसके अंदर दे रखा है टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड. मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर आपको ये लिखा हुआ है, इफ़ मेटल हैविंग द लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल इट हैज़ द ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म OH- आयन. यही मैंने बताया कि आप सीधा सीधा याद रख लो, बेसिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जिसके लिए IP की वैल्यू लोअर होगी उसकी ग्रेटर टेंडेंसी होगी OH आयन देने की. और वो क्या होगा, बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. तो आपके पास रिलेशन क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/IP. ठीक है. टेंडेंसी OH डिक्रीजेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट IP इंक्रीज होती है. IP इंक्रीज होगी इसका मतलब बेस बनने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी. तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन लेफ्ट से राइट जाने पर कम होगी, रेस्पेक्टिवली डिक्रीज हुआ है. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन सबके हाइड्रोक्साइड्स हैं तो भी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिक्रीज. बट इन ए ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस. पढ़ा है ना ये. देन देयरफॉर द टेंडेंसी ऑफ OH फॉर्मेशन इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस. बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज. स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, जिसकी IP सबसे कम होती है. और सबसे कम IP किसकी होती है, लोवेस्ट वाले की. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम
सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर कौन, सीजियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में कौन, रुबीडियम। उसके बाद में कौन, पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, सीजियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे वीक बेस कौन है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से दूसरे पीरियड की बात चल रही है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तो अप टू डाउन जाओगे, यू हैव टू फॉलो द सेम रूल। अब देखो, अगर आपको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल लिखना है तो उसको भी मैं कंसंट्रेट कर देती हूँ, फिर आप उसको लिख लें। देखो, टू फाइंड आउट द रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो तो रिएक्टिविटी के अंदर आपको क्या करनी है, सॉरी ये रहा मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, आयनाइजेशन पोटेंशियल के रिवर्स है। लेफ्ट टू राइट जाओगे, आईपी की वैल्यू इंक्रीज होगी। आईपी इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक ये और देख लो, जैसे ये लिखा हुआ था आप लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसमें क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उनका डिफरेंस 10 to 15 ये इनके बीच में है तो हमेशा उसकी क्या होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा उसकी सॉरी इनके बीच में है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, स्टेबल होगी। तो एम से एम पॉजिटिव, एम से एम पॉजिटिव, एम से M+2 तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी क्योंकि 10 से 15 का है। लेकिन ये अगर ये डिफरेंस जो होगा है ना, मोर देन इसके होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, स्टेबल आएगी। ठीक है ना। और इसके अंदर एग्जांपल हमने ये लिखा है कि कोई भी जो वैल्यू होगी, आपको डेल वेल नहीं लिखने हैं। इसके लिए आपको अगर कोई भी डिफरेंस दे रखा है तो उसमें ये दे रखा है कि अगर आपसे एनर्जी की वैल्यू दे रखी है अलग अलग, तो एनर्जी की वैल्यू दे रखी है जिसके लिए कम होगी तो आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कर दो, और लोअर है तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करेंगे। तो इसके अंदर आपको ये दोनों पॉइंट्स लिखने में कंसनट्रेट कर देती हूँ, इसको जूम करके आप लिख लेना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस। एक ये जो चैप्टर चल रहा है अपना, ये आप लोगों के सिलेबस में है। एक वो जो 100 से ऊपर के एलिमेंट्स के आपने लिखे हैं, देखो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो टॉपिक्स कट करने हैं वो बाद में कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी उसके अंदर। तो जो आपको लिखने हैं वो लिखने ही, अभी आपके 11th क्लास के तो बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल हुआ भी नहीं है क्योंकि 1-2 चैप्टर ही हुए हैं अभी तक।